Hello bachcho, let's see this question. The question says Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Or how did Horace ensure that he was never caught for his robberies? What mistakes did he commit at the Chateau Grange robbery, which had him nabbed by the police? तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हॉरेस डेनबी है वो एक मेटिकुलस प्लानर है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही केयर के साथ चोरी करने वाले चोर हैं जो बहुत अच्छे से अपनी प्लान करते हैं, लेकिन तब भी वो कहीं ना कहीं फेल हो गए। वो कहाँ गलत गए और क्यों? या फिर हॉरेस जो है वो हमेशा अपनी चोरी को अंजाम देने से पहले ये इंश्योर करते हैं कि वो अपनी इस चोरी के लिए कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। तो इस चोरी में उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की जो कि उन्होंने शॉर्ट ओवर ग्रांजे में की, और इस चोरी की वजह से वो पकड़े गए पुलिस के द्वारा। Here the key concept is Horace was a very well mannered planner. Horace जो है वो बहुत ही अच्छे से प्लान करने वाले प्लानर हैं। Horace Denby was overconfident about his success in his attempt of stealing the safe at Chateau Grange. He was so certain that this year's robbery was going to be as successful as all the others that he missed on the important details. He failed to get enough information about real occupants of the house. However, he was completely deceived by the lady he met at the house. He was taken in by her subtle ways and did not realize that she herself could have been a thief. तो बच्चों हॉरेस डेनबी जो है वो अपनी इस चोरी को लेकर और जो भी सक्सेसफुल चोरियां उन्होंने की है उन सबको लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो वो अपनी इस चोरी को लेकर भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि वो पहले कभी पकड़े नहीं गए। तो यहाँ पर जब वो सेफ की चोरी करने वाले थे शॉर्ट ओवर ग्रांजे में, वो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और वो बहुत ही ज्यादा सर्टेन थे, मतलब एक चीज को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर थे कि वो इस साल की जो चोरी करेंगे वो भी सक्सेसफुल होगी पहली चोरियों की तरह। लेकिन इस चोरी में उन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो मिस आउट कर दी थी। रियल ऑक्यूपेंट्स के बारे में, मतलब जो रियल ओनर्स हैं घर के, उनके बारे में। और इसी वजह से क्या हुआ ना कि उनको कंप्लीटली डिसीव कर दिया, उस लेडी ने कंप्लीटली बेवकूफ बना दिया। उस लेडी ने जो ऐसे एक्ट कर रही थी कि वही ओनर है इस घर की, और हॉरेस ने उनको बहुत ही सटल वे में लिया और बिल्कुल भी ये रियलाइज नहीं किया कि हो सकता है कि ये भी थीफ ही हो। On seeing her, he got scared and started begging her to let him go. When she asked him to take out the jewels for her, he readily agreed. He did not feel any honesty in her leaving him and not getting him arrested. He was only too happy and thankful that he could go. In his hurry, he even overlooked the fact that his fingerprints were left all over the safe. He blindly believed the lady, and thus, in spite of his meticulous planning, he faltered. तो बच्चों वो उस लेडी को देखने के बाद होरेस बहुत ज्यादा डर गए और बैक करने लग गए, उसको प्लीज करने लग गए कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। और तब उस लेडी ने होरेस से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए ज्वेल्स निकाल दोगे? तो वो बहुत जल्दी से अग्री हो गया और उसको कुछ भी अलग नहीं लगा इस सिचुएशन में, और वो ये भी रेडी हो गई कि तुम मेरे लिए ज्वेलरी निकाल दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं पुलिस को कॉल नहीं करूंगी, तुमको अरेस्ट नहीं करवाऊंगी। तो इन सब चीजों पे शक ना करने के बजाय वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उस लेडी के लिए थैंकफुल हो गए कि वो उसको जाने देगी। और इस ही हरी में उन्होंने ये फैक्ट ओवरलुक कर दिया, ये फैक्ट मतलब पीछे छोड़ दिया कि वो जब सेफ खोल रहे थे तो उन्होंने अपने ग्लव्स नहीं पहने थे, जिसकी वजह से पूरे सेफ पर फिंगरप्रिंट्स आ। उन्होंने बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट किया उस लेडी को इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी। इतनी सारी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं हुआ जब उन्हें उनके ओनर का ही नहीं मालूम था, जिसकी वजह से वो फेल हो गए अपने इस स्टोरी में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।